हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल द नोशन ट्री में। आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ दोस्त, इसमें है आपको क्या, डिमांड एनालिसिस। अब कोई चीज को एनालाइज करना है। एनालाइज करना मतलब आपको खुद ढूंढना है कि क्या वो डिमांड हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए आपको, डिमांड देन एनालाइज। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिमांड, देन यू हैव टू एनालाइज वेदर इट इज योर डिमांड और नॉट। ठीक है, आपको खुद देखना होगा कि वो आपकी डिमांड है या नहीं है, तो उसको बोलते डिमांड एनालिसिस। दैट मीन्स क्या कि जब आप पहले अपनी रिक्वायरमेंट की चीजों को पहले एक सीक्वेंस में लिख लीजिए, वॉट एवर यू रिक्वायर्ड फॉर योर फ्यूचर और फॉर योर प्रेजेंट और फॉर योर सर्वाइवल ऑफ योर लाइफ, फर्स्ट यू राइट इट ऑन द पेपर, देन यू हैव टू एनालाइज which is very important and which is less important, which is a medium important. On behalf of that you have to analyze कि कौन सा चीज हमें पहले सेटिस्फाई करना है, कौन सा बाद में सेटिस्फाई करना है। तो डिमांड किसको होता है? अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कहें कि अगर किसी से आप पूछो भाई आपका डिमांड क्या है, तो बोले भाई हमें तो ये चीज चाहिए। डिमांड एक्चुअली एक तरह से होती है, चाहत होती है, हमारी इच्छाएं होती है, जिसको इंग्लिश में डिजायर कहते हो, कि आपकी डिजायर क्या है या आपकी डिमांड क्या है, आपकी चाहत क्या है। देखिए शादी ब्याह में जाते हैं, बोलते भैया ठीक है आपकी डिमांड क्या है। अब लड़के वाले लड़की वाला पूछ लेता भाई लड़के वाले से बोलते ये आपका डिमांड क्या है, तो यानी आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हो। तो बोलते भाई हाँ कार चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, इतना चाहिए, वो बोल देते वो उनकी अपनी डिमांड है। वो डिमांड यहाँ पे नहीं होगा, ये इकोनॉमिक डिमांड कह रहे हो, क्योंकि वो डिमांड की वजह से इंसान परेशान रहता है। जो डिमांड ऑर्डिनरी लैंग्वेज की डिमांड है, उसी डिमांड से इंसान परेशान होता है। अगर वो इकोनॉमिक का डिमांड पढ़ ले तो शायद वो परेशान ही ना होगा, शायद पूरा भारत ही सुधर जाएगा, पूरा वर्ल्ड सुधर जाएगा। और जिन्होंने भी इकोनॉमिक डिमांड को अप्लाई किया वो 100% सुखी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड का मीनिंग अगर हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज देखें, डिमांड मतलब क्या होता है, सिर्फ डिजायर। क्या वर्ड होता है? डिजायर। और डिजायर क्या? जो हमारी चाहत हो। ठीक है, क्या हमारी, अब यहां तक तो हो गया भाई हमारी ऑर्डिनरी लैंग्वेज है, लेकिन अब इकोनॉमिक कहता है क्या आपकी चाहत, हर चाहत आपकी डिमांड है? नहीं, इकोनॉमिक कहता है ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर आप कोई चीज की चाहत रखते हो, ठीक है, तो उसे पाने की भी इच्छा रखो। ठीक है, यानी उसे पाने की भी एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, प्लस आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपके पास इतना विश्वास होना चाहिए, इतना कैपिटल होना चाहिए जिससे आप उस चीज को पा सकते हो। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए? पहली बात तो आपकी चाहत होनी चाहिए, भाई मुझे ये चीज चाहिए, क्योंकि सपने देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ऊंची सोच नहीं रखोगे, बड़े बड़े चीज के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आपको ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो इंसान सोचता है, जिसके सपने होते हैं, उसी सपने को बुने जाते हैं। जब तक आपके सपने नहीं होगा, आप उन सपनों को बुनोगे नहीं, उन सपनों का पाने की इच्छा नहीं जताओगे, उन सपनों को पाने के लिए आप मेहनत नहीं करोगे, तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। इसका मतलब है आपको सबसे पहले सपने देखना बहुत जरूरी है, यानी आपके अंदर से इच्छाएं होनी चाहिए। अगर आपको मैं कितना भी पढ़ा दूं, आपको कोई कितना भी पढ़ा दे, इवन गॉड भी नीचे आके पढ़ा दे, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी इच्छा नहीं है, आपकी डिमांड नहीं कि आपको कुछ बनना है, तो 100% आप नहीं बन सकते। 100% आप नहीं बनो, कितना भी बढ़िया बढ़िया चीज आप सीख लो, क्योंकि आप ही की इच्छा नहीं हो रही। तो पहले आप अपने अंदर उस चीज की इच्छा जगाओ। ठीक है, फिर उस इच्छा को पाने के लिए, जो चीज आपने सोचा है उसको पाने के लिए आप क्या करो, बहुत सारी चीजें देखो क्या करना पड़ता है। सपोज मुझे कार लेनी है, तो मुझे कार लेनी है। अब कार तो लेनी, भाई कितने रुपए की कार आएगी, वो रुपया कहाँ से आएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतना रुपया कमाने के लिए, ये सारी चीज सोचनी पड़ेगी। प्लस हमें ये सोचना होगा कि अगर हम वो कार ले लेते हैं तो क्या हमारी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, क्या वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, क्या वही कार मेरी ही डिमांड थी, बस कार ही मेरी डिमांड थी, उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये चीज होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, डिमांड में क्या होगा, कम से कम 3 चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होनी चाहिए आपको, इसमें डिजायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिजायर, यानी आपकी इच्छा जरूर होनी चाहिए कि आपको कुछ चाहिए। सेकेंड चीज आपको क्या चाहिए, अगर सेकेंड चीज कहा जाए तो यहां बोलते हैं आपके विश्वास होना चाहिए कि मैं उस चीज को जिसको चाहता हूं उसकी कीमत चुकाने के लिए मैं रेडी हूं, या मेरे पास ताकत है कि मैं उसकी कीमत चुका सकता हूं। उसको बोलते हैं विलिंगनेस टू पे फॉर, विलिंगनेस
टू पे फॉर इट और परचेस, यानी आपको विश्वास होना चाहिए मैं इस चीज को क्या करूंगा, खरीद सकता हूं। यस, थर्ड थिंग्स जो आपको चाहिए, अगला क्या चाहिए उसके बाद आपको एबिलिटी टू पे। आपकी इच्छा तो है आप पे कर लोगे, आप सोचते हैं मेरा पैसा होगा पे कर लेगा, लेकिन आपके पास एबिलिटी है क्या पैसा है, एबिलिटी मतलब आपकी काबिलियत है क्या आप उस काबिल हो क्या, या आपका पैसा है क्या, तभी तो आपकी एबिलिटी बनेगी। यहां पे क्या चाहिए, एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे। ये इतनी तीन चीजें होगी तब तो इकोनॉमी में क्या होगा, आपका डिमांड होगा। क्या होगा ये, तब जाके डिमांड बनता है, अदरवाइज आपका डिमांड नहीं है। अब इन तीन चीजों को मिलाकर डिमांड बना। अब उसके बाद जो भी चीज आपको चाहिए उसको आप एनालाइज करो। सबसे पहले आप एनालाइज करो कि ये चीज कैसे मिलेगी, और उस चीज को इसमें फीड कर दो, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो समझा, डिमांड इंक्लूड्स व्हाट। अब यहां सिंपल वर्ड हो गया, डिमांड अपने आप से देखो आंसर आ गया। हमारी इच्छाएं होनी चाहिए, हमारी काबिलियत होनी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि हमें ये चीज मिलने के बाद हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये तीन वर्ड चाहिए, तो उसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डिमांड इंक्लूड्स व्हाट, डिजायर, विलिंगनेस टू परचेस और विलिंगनेस टू पे फॉर इट एंड एबिलिटी टू पे फॉर। ठीक है, यानी आपका काबिलियत होनी चाहिए, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, काबिलियत हो गई, आपको विश्वास होना चाहिए, प्लस आपके पास में इच्छा होनी चाहिए। जब तक इच्छा नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर हमारी पढ़ने की इच्छा नहीं है तो हम नहीं पढ़ सकते, कतई नहीं पढ़ सकते इसको हम लोग। Whenever if I don't have desire कि I want to be graduate, I want to be a manager, सपोज अगर किसी को ऐसा अब इच्छा हो रही है यार मुझे सीए बनना है, यार सीए बनना इच्छाएं जगह की मत छोड़ दो। इच्छाएं तो सबकी होगी, भाई मैं सीए चाहिए, मैं सीए बन जाऊं, मेरा होटल हो जाए, ताजमहल मेरा हो जाए, गेट ऑफ इंडिया मेरा हो जाए, कोलंबो मेरा 6 रूम रहे, लेकिन क्या उसका पेमेंट करने की शक्ति है आपके अंदर? डू यू बिलीव दैट यू आर एबल टू पे? नो। Why? Because you don't have money. So that's why you don't have the ability. That's why you are not willing to pay for that. It means what? First आप अपने अंदर इस जगह ये इच्छा कि यार मुझे पेमेंट कर, मैं पेमेंट कर सकता हूँ, यार मैं कर सकता हूँ, मैं पेमेंट करूंगा। It means what? कि आपकी पॉजिटिविटी थिंकिंग आ गई। अब क्या करना है, आपको एबिलिटी जगानी है। एबिलिटी के लिए होता है आपको मेहनत करने में। अच्छा ठीक है, ये कार कितने की है? 6 लाख की है। 6 लाख को कैसे कमाया जाएगा वो जरिया ढूंढ लो, अल्टीमेटली आपका डिमांड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपकी इतनी कमाई नहीं है उस चीज को डिमांड मत करो, उस चीज की रिक्वायरमेंट मत सोचो, पहले कमाओ पैसा उतना, फिर वहां तक लेके जा सकते हो उसको। अगर आप नहीं कमा सकते हो, अगर आप कमाने की हिम्मत नहीं रखते हो, अगर आपका पॉजिटिविटी नहीं है कि हम कमा सकते हैं या मैं कमा लूंगा या मुझे लेना तो मुझे कमाना ही होगा, अगर ऐसी चीज आपके अंदर नहीं है तो डोंट डू डिमांड। तो इकोनॉमिक कहता फिर आपका कोई चीज डिमांड नहीं हो सकता। रोड पे बैठे भिखारी जो रहते हैं उनको अगर कहे कि भाई मैं वो अगर कहता भाई हमारा जो डिमांड है वो कार है, हमें एक होंडा सिटी चाहिए, अरे भैया कमा तो सही, पहले तू रोड पे बैठ कर होंडा सिटी खरीद लेगा, इज पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर एक कोई कंजूस आदमी है, वो जेब में पैसा रखा 6 करोड़, लेकिन वो कहे नहीं मुझे तो एक फ्लैट चाहिए, भैया पैसे निकाल तो सही पहले पे करने के लिए। पैसा है लेकिन उसको ये विश्वास नहीं कि पे कर दूंगा तो मेरा जो डिमांड है पूरा हो जाएगा, तो वहां भी डिमांड नहीं होगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं डिमांड सिस्टम। अब अगर इसमें देखा जाए तो क्या बोलते हैं कि कितने टाइप का डिमांड है? 2। एक इंडिविजुअल डिमांड होगा और एक क्या होगा? मार्केट डिमांड। क्या होगा ये? अब इसमें 2 चीज हो गई, एक इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल, और एक होता है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड। अब आप कहोगे यार ये इंडिविजुअल डिमांड और ये मार्केट डिमांड, यस दोनों होते हैं दोस्त। इंडिविजुअल डिमांड वह डिमांड होता है, देखो इंडिविजुअल सिंपल चीज में समझने का, बहुत कठिन शब्द को लेकर नहीं जाकर अपने को सोचना है कि नहीं यार बहुत टफ है। इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी सब्जेक्ट, बहुत इजी है। इंडिविजुअल मतलब अकेले का, यानी अगर एक अकेले व्यक्ति का डिमांड होगा तो उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड, और अगर एक मार्केट का डिमांड होगा तो उसको कहेंगे मार्केट डिमांड। अब मार्केट में क्या होता है, वहां पे मल्टीपल बायर होते हैं, मल्टीपल सेलर होते हैं। तो मार्केट का डिमांड कैसे मालूम पड़ेगा, मार्केट कैसे एनालाइज करेगा? वो देखता है कि कितने लोग मेरे यहाँ पे खरीदने के लिए आ रहे हैं। जितने ज्यादा लोग खरीदने के लिए आएंगे उतना टोटल डिमांड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम लोग इंडिविजुअल डिमांड में देख लेते हैं। मान लीजिए देखिए, अब ये आपको है,
यहां पे अगर मैं रेट लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पे अगर मैं यूनिट लिख देता हूं, तो सपोज कीजिए अगर कोई चीज 10 रुपए की है तो एक कस्टमर आप जब कितना लोगे, आप बोले भाई 1 यूनिट दो। अगर वो कहता नहीं भाई आ जाओ इसको हम आपको 8 रुपए में देंगे, जैसे ही रेट कम हुआ आप बोलते ठीक है भैया 2 दे दो, ठीक है। अगर वो कहता नहीं भाई हम आपको 6 रुपए में देंगे तो आप क्या कहते हो, ठीक है 3 या 4 दे दो। अगर वो कहता नहीं यार मुझे आपका करो, मुझे अगर रेट आपका डाउन हुआ अगर 4 रुपए आप कहोगे ठीक है भाई हमको 6 दे दो, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या होगा आपका, ये क्या होगा बढ़ता, जैसे जैसे आपका प्राइस कम होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो डिमांड क्या वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। वैसे वैसे आपका प्राइस डिमांड क्या होगा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। देखिए प्राइस कम होता गया और डिमांड क्या हो गया बढ़ गया, समझे। अगर आप सॉरी इस तरह से देखो, प्राइस आपका क्या हो गया बढ़ा है और डिमांड क्या हो गया, और प्राइस आपका नीचे नीचे गया तो डिमांड देखो यहां तक आ गया। इस चीज को आप किसी वजह से इसको सोच सकते हो। अगर आपको एरो नहीं जमेगा तो एरो भी नहीं समझने कि आपको कभी कभी खुद का कंफ्यूजन होने लगता है तो उसको नहीं लेने का। सिंपल सी चीज है दोस्त, आप इतना सोचो जब 10 रुपए रेट था तो 1 यूनिट डिमांड की। अब ये पढ़ने की चीज नहीं भाई, इसको इतना सोचने की जरूरत नहीं। आपके मम्मी पापा खुद जाते हो, आप भी मार्केट जाते हो, आप जाओ मार्केट में 100 रुपए लेके आओ। अब अगर कान बटाटा वाला है, अगर वो कहता भैया 50 रुपए किलो है, ठीक है, आप कहते हो भैया जी ऐसा करो पाव किलो आधा किलो दे दो। अगर वो थोड़ी दूर जाओ, अगर कहता नहीं भाई बटाटा ना 40 रुपए किलो है, आप कहते हो 40 रुपए ठीक है अभी भी आधा ही किलो दो, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन जैसे आप आगे आते हो, अगर बटाटा वाला कहता है भाई 30 रुपए किलो, भैया जैसा 1 किलो पूरा दे दो, 1 किलो पूरा बटाटा दे दो। प्राइस कम हुई, आपकी डिमांड तुरंत बढ़ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, थोड़ा दूर आप और जाओ, थोड़े दूसरे दिन सोचिए, दूसरा दिन या थोड़ा दूर सोचिए, जस्ट थिंक ओवर इट, ठीक है। इट्स अज्यूम कि ऐसा होता ही है और मार्केट में होता भी, आप रोज का देखते हो, डेली का देखते हो, डेली आप मार्केट जाइए ये चीज होता है। अगर बटाटा 20 रुपए किलो आ गया तो आप क्या कहोगे, भैया जैसा करो 2 किलो दे दो, मुझे 2 किलो बटाटा दे दो। अगर वो क्या भैया 30 रुपए, अगर 10 रुपए किलो, ठीक है भाई 4 किलो दे दो, ठीक है। अगर वो फ्री कहता आप लोगे क्या, आप समझ जाओगे साहब पागल बना रहे हैं, पागल ये मुझे पागल बना रहा है, ये फ्री में कोई देता है क्या, नहीं देता। दैट मींस वो खराब गुड्स रहेगा। उसी खराब गुड्स को इकोनॉमिक्स में गिवन गुड्स कहा जाता है, ठीक है। जो चीज फ्री में मिल रही है उसको क्या होता है, खराब गुड्स। तो खराब गुड्स की चाहे कीमत हो या ना हो, लेकिन उसको इंसान कभी नहीं खरीदता, ठीक है। तो उसकी डिमांड न तो बढ़ती है और नहीं कम होती, उसकी डिमांड होती ही नहीं मोस्टली। समझ में आया कि कैसे होता है, खुद जाके आजमाओ। आप रोज मार्केट में जाते हो, कोई चीज की प्राइस देखो, जिसकी प्राइस नीचे गिरी रहेगी, कल जिसकी प्राइस 50 थी अगर वो 40 हो गया तो आदमी बोले ठीक है 1 किलो दे दो। अगर और कम हो बोले भाई 2 किलो दे दो। अब मैंगो ही देख लीजिए, अभी देखिए बारिश नहीं हुआ है, मैंगो महंगा मिल रहा है आपको, आम महंगे मिल रहे हैं, तो आप बोलते ठीक है आधा किलो दे दो। लेकिन जैसे बारिश हो जाएगा आम थोड़ा सस्ता होगा, बाकी वो बहुत सारे आम वैरायटी आ जाएंगे मार्केट में, तो आप क्या कहोगे, अगर बोले भाई ठीक है 30 रुपए किलो, अच्छा ऐसा अगर 2 किलो दे दो। सोचिए पहले आप 1 किलो लेते अब कितना लगे, 2 किलो। क्यों किया आपने, बिकॉज वेन द प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड इज इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। जब प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या बोलते हैं, इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। क्या वर्ड है ये, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो प्राइस और डिमांड का हमेशा उल्टा रिलेशन होता है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप होता है। किसके बीच में, प्राइस एंड डिमांड के बीच में। कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप किसको कहते हैं, जब एक चीज बढ़े और दूसरी घटे। तो दो ही चीज पे देखना, प्राइस और डिमांड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इज डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इज इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। आई बात समझ में। तो ऐसा चीज, अब अगर यही चीज अगर मैं आपको मार्केट डिमांड के बारे में कहूं, मान लीजिए अगर मैं अच्छा आपको मार्केट डिमांड में कहूं तो क्या होगा मार्केट में, देखो एक कस्टमर हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, समझो 4 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे टोटल लिख देता हूं, समझो टोटल। अभी 4 कस्टमर मार्केट में जाके खरीदते हैं, हम जैसे आप जैसे 4 लोग गए, ठीक है। अगर ये 4 लोग मार्केट में गए, अब रेट समझ लीजिए, अगर किसी चीज का रेट अगर मान लीजिए रेट है, ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्त, इसको आप अपने लैंग्वेज में खुद बना सकते हो। अगर समझो कोई चीज की प्राइस 25 रुपया है, ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ठीक है मुझे 10 केजी दे दीजिए, ये क्या बोलता है भैया मुझे 15 केजी दे, ये क्या बोलता है मुझे 5 केजी, बोलता मुझे 20 केजी। अब ये टोटल कितना डिमांड हो गया, 15, 5, 20, 20, 40, 10, 50 केजी का। 50 केजी का डिमांड हो गया जब रेट कितना था, 25 रुपया। यानी ये टोटल जो होगा चारों का टोटल इज इक्वल टू और
मार्केट डिमांड। क्लियर है, बहुत इजी चीज है। अगर मान लीजिए हो गया 20 रुपया, 5 रुपए कम हो गया, ये क्या बोलता है, ठीक है भाई मुझे 15 किलो दे दो, ये क्या बोलते हैं, ठीक है भाई मुझे 20 दे दे, ये क्या बोलते हैं 10 दे दे, ये क्या बोलते हैं यार मुझे 30 kg दे दो। अब देखिए कितना हो गया, 30 10 40 और 20, 40 20 कितने हो गए हमारे, और 60 10 70 5 65 65 kg। ठीक है, जैसी प्राइस 5 रुपए कम हुआ वहां पे टोटल मार्केट डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। आई बस समझ में, मार्केट डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। अब अगर कहें यार अगर 15 रुपया हो गया, अगर क्या हो गया 15 रुपया हो गया तो कितना होगा, अब अगर ये हो गया तो ये क्या बोलेगा, भाई मुझे क्या करो 25 किलो दे दो या 20 दे दो, ये बोलता है यार मुझे 30 दे दो, ये बोलता है मुझे क्या करो 20 किलो दे दो, ये क्या बोलता है मुझे क्या करो 40 दे दो। अब आप जोड़ लीजिए 40 और 20 60, 60 20 80 और 30 110 kg चला गया। तो देखिए क्या हो गया, अब इसे सीधा सीखे, जैसे ही क्या होगा प्राइस डिक्रीजिंग स्टेज पे जा रहा है, क्या हो रहा है, प्राइस डिक्रीजिंग स्टेज पे जा रहा है, बराबर है, और डिमांड क्या होगा तुम्हारा, इंक्रीजिंग स्टेज पे जा रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे नीचे जा रहा है, देखो डिमांड बढ़ते चला गया। अब ये है मार्केट डिमांड, क्या होगा जब ये 4-5 कस्टमर एक साथ कंबाइन हो जाते हैं मार्केट में, इनको टोटल डिमांड को मार्केट डिमांड बोलते हैं। ठीक है, अगर एक एक का रहेगा, अगर मान ली खाली एक का पढ़ना तो इंडिविजुअल डिमांड, अगर ये चारों का ऐड कर दिया तो मार्केट डिमांड हो गया। आई बात सुनिए, आई बात सुनिए, सिंपल सी चीज है। अब इसको अगर आपको ग्राफिकली कोई चीज रिप्रेजेंट करना है, बहुत इजी, देखो अगर हम कहते हैं कोई चीज को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, आप यहां क्या लिखोगे, प्राइस लिखोगे, प्राइस, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डिमांड, क्या लिखेंगे, डिमांड है। मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे समझो डाल दिया और डिमांड डाल दिया हमने यहाँ पे, समझो 1 kg है, 2 kg है, ठीक है, ऐसे कुछ भी डाल दे, 2 1 2 3, समझो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 6, ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने 2 रुपया, यहाँ पे समझो 2 रुपया हुआ, यहाँ मैंने डाल दिया 4 रुपया, यहाँ डाल दिया 6 रुपया, यहाँ डाल दिया 8 रुपया, यहाँ डाल दिया मैंने 10 रुपया। अब अगर 1 यूनिट डिमांड कर रहा है तो क्या करेगा, ऐसे होगा, यानी वो 1 यूनिट मांगा, क्यों, जब प्राइस 10 रुपया, तो बोला भाई 1 यूनिट दो। जैसे ही प्राइस 2 रुपए पे आया, जैसे ही डिमांड प्राइस 8 रुपए पे आया, बोलता भाई 2 यूनिट दे दो। अगर प्राइस 6 पे आया तो बोलता भाई 3 यूनिट दे दो। अगर प्राइस 4 पे आया तो बोलता भाई इतना यूनिट। अगर प्राइस क्या हो गया 2 रुपया तो बोलता भाई हमको 5 यूनिट दे दो। ठीक है, अब यहाँ 0 रहता है। अब अगर 0 प्राइस आया तो डिमांड यहाँ पे खत्म है। इसका मतलब क्या हो, देखो ये यहां से इसको ऐसे कर्व ज्वाइन करते हुए आएगा और ये बोलेंगे हम लोग डी, इसको क्या बोलेंगे, डी, डिमांड कर्व। क्या हो रहा है, डिमांड कर्व डिक्लाइनिंग स्टेज पे जा रहा है। तो इसको सिंपली अब यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मिल गया आपको, सिंपल क्वेश्चन। डिमांड मीन्स व्हाट, डिजायर, विलिंगनेस टू पे फॉर इट एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट, राइट। उसका क्या मिल गया आपको, डिमांड में क्या होता है, डिमांड कर्व इज ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब ऊपर से नीचे आए तो समझना लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और नीचे से ऊपर जाए तो राइट टू लेफ्ट जाता है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस द डिमांड इज ऑलवेज increases. It shows that demand and price have the inverse relationship. I was saying it shows that demand and price have the inverse relationship. तो आई थिंक अच्छे से इतना चीज समझ में आ गया, मार्केट डिमांड क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, एंड डिमांड एनालाइज कैसे करना है। बाकी इसका जो फैक्टर्स है दोस्त, उसको देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्त, काफी ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, जय हिंद।